शौहर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। थाने पहुंची तो एसएचओ कहने लगा, बीबी नैब का केस है। बड़ी मुश्किल से टैक्सी करवाकर नैब के दफ्तर पहुंची तो नैब ऑफिसर कहने लगा, बीबी तेरे शौहर ने सरकारी माल हजम किया है, ऐसे जान नहीं छूटेगी। मैंने कहा, फिर क्या करना होगा? कहने लगा, आज रात को घर पर आकर मिलना। इस रात मेरे तो होश उड़ गए जब नैब ऑफिसर ने। रात के इस पहर थाने जाते मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शौहर ने हरकत ही ऐसी कर दी जिसका खमियाजा मैं भुगत रही थी, लेकिन सारी गलती शौहर की भी नहीं थी। वो मैं ही हूं जिसने शौहर को बार बार उकसाया और आज इस हालत को पहुंच गई। पर क्या करूं, मजबूरी है। आज हफ्ता होने को था और घर में सूखी रोटी भी खाने को ना थी। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मुझसे तो बच्चों का रोना देखा नहीं गया, इसीलिए खुद ही थाने चल पड़ी। या अल्लाह मेरी मदद करना। मैंने रोते हुए दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद की। मैंने थाने के बारे में ऐसी कहानियां सुन रखी हैं जिन्हें इस वक्त याद करके मेरे पसीने छूट रहे थे। चंद साल पहले हमारे मोहल्ले में ऐसे ही एक औरत के शौहर को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। वो औरत अपने शौहर को छुड़वाने थाने गई तो वापस आकर अगले ही दिन उसने खुदकुशी कर ली थी और वसीयत की थी कि कभी कोई औरत भूलकर भी अकेली थाने का रुख ना करे। पुलिस वालों ने उसके शौहर को तो छोड़ दिया था, पर ये सब जानते थे कि आखिर उस औरत ने क्या कीमत चुकाई थी। अभी भी यही बात मेरे जहन में घूम रही थी और सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मुझे एक कोने में बड़े से मेज के इर्द गिर्द वर्दी पहने ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे मर्द दिखाई दिए। वो सब पुलिस वाले ही थे। हाथ में चाय का कप थामे वो लोग बातों में मसरूफ थे। अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी तो सांस ही अटक गई। हाँ बीबी, क्या लेने आई हो? मुझे देखते ही पुलिस वाला चाय का छोटा सा कप थामे मेरी तरफ बढ़ा। मैं डरकर पीछे हटी और मुंह जल्दी से चादर में छुपाने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे, वजूद लरसने लगा। पुलिस वाले ने गौर से मुझे देखा। उसकी नजरें ऊपर से नीचे तक मेरा जायजा लेने लगी। वो मैं अपने शौहर को लेने आई हूँ, मैंने लरसते वजूद के साथ कहा। कौन है तुम्हारा शौहर और क्या किया है उसने? उसने कड़कदार लहजे में पूछा। मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगी। वो सब मुझे ही देखने लगे। वहां खड़े तमाम पुलिस वाले अलग अलग फितरत के मालिक थे। किसी की आंखों में मेरे लिए रहम तो किसी की आंखों में मेरा मजाक उड़ाने का अक्स था। मेरा दिल कहने लगा कि भाग जाऊं यहां से, इससे पहले कि कोई मुझे पकड़ ले। पर मैं भाग नहीं सकती थी। मुझे अपने शौहर को छुड़ा कर लेकर जाना था। इससे पहले मैं कोई जवाब देती चारों जानिब हड़बड़ी सी मच गई। सब अपनी अपनी सीटों की तरफ भागे। किसी ने खबर दी कि एसएचओ आ गया। ये सब उसी के डर की वजह से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। मैं एक जानिब खड़ी रही। तभी एसएचओ दाखिल हुआ। वो 50 साल संजीदा सा शख्स था। मुझे देखते बोला कि रात के इस पहर थाने में अकेली औरत क्या कर रही है। बस ये सुनने की देर थी कि दरखास्त लिखने वाला मेरी तरफ बढ़ा, पर इससे पहले ही एक पुलिस वाला बोल पड़ा कि ये अपने शौहर को लेने आई है, पर इसका शौहर यहाँ नहीं है। एसएचओ सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मुझसे कुछ जवाब न बना तो मैं रो पड़ी। ये देखकर एसएचओ ने कहा कि बीबी को बिठाओ, पानी वगैरह पिलाओ, और फिर मुझे एक जानिब बैठने को कहा। एसएचओ ने अपने कमरे में चला गया। अब कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे अपना आप महफूज लगने लगा। एसएचओ अच्छा आदमी था, ये बात मुझे समझ आ गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे एसएचओ के कमरे में भेजा गया तो मैंने जाकर सब कुछ बयान कर दिया। एसएचओ ने पूरी बात सुनकर कहा कि बीबी तुम्हें नैब के दफ्तर जाना पड़ेगा, वहां जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नैब का मामला है। ये सुनकर मुझे मायूसी हुई। मैं थाने से बाहर निकल आई। बाहर आते ही मैंने सुकून का सांस लिया। अब मुझे नैब के ऑफिस जाना था, पर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि नैब क्या होता है। मेरे पास कुछ पैसे थे जिससे मैंने टैक्सी कराई और किराया लगाकर नैब के ऑफिस पहुंच गई। मेरा दिल तो वैसे ही लरस रहा था। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। मैं थाने से बच आई, पर यहाँ क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती थी। इसमें उस दिन को कोसने लगी जब मैंने शौहर को पैसों के लिए मजबूर किया था। हर वो दिन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा जब मैंने शौहर से झगड़ा किया, जब मैंने उसे कम कमाने का ताना दिया। पर मैं क्या करती, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने और मेरे शौहर ने पसंद की शादी की, पर सोचा नहीं था कि जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आएगी। मेरे शौहर का ताल्लुक अमीर घराने से था, पर जैसे ही उसने मुझसे शादी की तो उसके घर वालों ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरे शौहर को और मुझे घर से निकाल दिया और बिलाखिर हमें एक छोटे से किराए के घर में रहना पड़ा। और मेरे शौहर को क्यों निकाला उनके घर वालों ने, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था, एक ऐसे खानदान से था जहां कोई भी इज्जतदार घराना रिश्ता करना
पसंद नहीं करेगा। और बस इसी वजह से मुझसे, मेरे शौहर से उसके घर वालों ने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। लेकिन मेरा शौहर मुझसे शदीद मोहब्बत करता था, वो मुझे नहीं छोड़ सकता था और हमने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरा शौहर मेरा बड़ा ख्याल रखता था। शुरू के दिनों में उसने एक फैक्ट्री में भी काम किया और फिर उसकी पढ़ाई की बुनियाद पर उसकी एक सरकारी नौकरी लग गई। हम दोनों बहुत खुश रहने लगे। जल्द ही मैं हामला हो गई। हम दोनों खुशी के साथ साथ परेशान भी रहने लगे थे। वजह यह थी कि शौहर की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी और हमारे खर्चे बढ़ने वाले थे। और फिर वक्त तेजी से गुजरा। देखते ही देखते अल्लाह ने हमें 2 जुड़वा बच्चों से नवाजा। मैं खुश रहने लगी, लेकिन मेरे शौहर की परेशानी बढ़ती गई। थोड़ी तनख्वाह में अब गुजारा करना नामुमकिन हो रहा था। मेरा शौहर अपने घर वालों से कोई मदद नहीं लेना चाहता था। एक दिन मैंने शौहर से परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि ऑफिस में कुछ बड़े लोग मुझे रिश्वत देकर मुझसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं हर हाल में अपने शौहर का साथ देना चाहती थी, पर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अचानक मेरे जुड़वा बच्चों में से एक बीमार पड़ गया। मेरा नन्हा सा बच्चा दवाई के लिए बिलखने लगा, पर हमारे पास कुछ नहीं था जिससे उसका अच्छा इलाज हो सकता। मैं उसे सरकारी अस्पताल ले गई, पर वहां किसी ने बच्चे पर ज्यादा तवज्जो ही नहीं दी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा शौहर भी इस तकलीफ से गुजर रहा था। हम दोनों चाहकर भी कुछ न कर पाए और बिलाखिर हमारा बच्चा, जैसे अभी दुनिया में आए 6 माह ही हुए थे, वो दुनिया से रुखसत हो गया। कयामत किसे कहते हैं वो मुझे तब एहसास हुआ। मेरी ममता को किसी पल चैन नहीं मिलता था। मेरा शौहर अपने हालात से बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया। एक दिन कुछ सोचते सोचते मैंने शौहर से कहा कि मैं भी काम शुरू कर देती हूँ, लेकिन शौहर ने मना कर दिया और कहा कि तुम किसी सूरत भी घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। अब जो करूंगा मैं ही करूंगा। उस रात शौहर सो नहीं पाया था, जाने वो क्या सोचता रहा। अगले दिन जब वो ड्यूटी से वापस आया तो उसके हाथ में ढेर सारे शॉपर थे। वो खाने पीने का सामान लेकर आया था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, आज से हमारे दिन बदल जाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। 1 साल बहुत अच्छा गुजरा। मैं फिर से हामला हुई। इस बार बेटी की पैदाइश हुई। हम दोनों ने अपनी बच्ची का इस दुनिया में पुरतपाक इस्तकबाल किया। अब मुझे ज्यादा पैसों की आदत पड़ गई थी। दरमियान में ऐसा भी हुआ कि शौहर के पास मुझे देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते थे। मैं इस बात पर उससे नाराज हो जाती, उस पर सख्ती से चीखती चिल्लाती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए पैसे चाहिए थे। तुम जहां मर्जी से लाओ, ये तुम्हारा मसला है। लेकिन मैं नहीं जानती थी मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। शौहर न जाने कितनी देर मुझे देखता रहा और फिर उठकर चला गया। अगले दिन शाम को जब वो वापस आया तो उसके पास काफी पैसे थे। मैंने पूछना भी गवारा नहीं किया कि कहाँ से लाए हो। वो खामोश रहा और मेरी खुशी देखता रहा, पर वो आखिरी खुशी थी, क्योंकि अगली से पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए। उनका कहना था मेरे शौहर ने रिश्वत ली है। वो शौहर को पकड़ कर ले गए और साथ में सारे पैसे भी। मेरे पास चंद पैसे बचे थे जिससे पिछले 3 दिनों से मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, पर अब गुजारा मुमकिन नहीं था और मुझे शौहर की भी फिक्र होने लगी थी। इसीलिए आज मैं उसकी तलाश में नैब के ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही मैं अंदर गई, सामने एक अफसर नजर आया। मैं उसके पास गई और उसे कहा कि मुझे अपने शौहर से मिलना है। अफसर ने मेरी तरफ देखा और वो हैरान रह गया। वो कितने ही पल मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा तासुर था। मैंने अपना मुंह दुपट्टे से छुपा लिया। फिर उसने सख्त से लहजे में पूछा कि क्या नाम है तुम्हारे शौहर का। मैंने उससे कुछ बताया, सब कुछ। नाम सुनते ही वो पहचान गया और कहा, तुम्हारा शौहर बहुत बड़ा हाथ मारने वाला बंदा है। सरकारी माल हजम करने पर बहुत सख्त सजाएं मिलती हैं। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी और कहने लगी कि मेरे शौहर को माफ कर दें, उसकी कोई गलती नहीं। हम गरीब लोग हैं। मैं अपने शौहर को लेने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं। मेरी बातों का जाने उस पर क्या असर हुआ या नहीं, पर उसने कहा कि तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और यूं मैं वापस आ गई, पर भूखे बच्चों को देखकर दिल फटने लगा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो एक लड़का सामान थामे खड़ा था। वो बिना कुछ बताए सामान का थैला पकड़ाकर चला गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेशक अल्लाह किसी को भूखा सोने नहीं देता, लेकिन फिर से माजी और उन दिनों को याद करके रोने लगी जब मैं शौहर को ज्यादा पैसे लेने पर मजबूर करती थी। अगर मैंने तब ऐसा न किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। हराम के पीछे मैंने अपना सब कुछ गवा दिया और फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं शौहर को रिहा नहीं करा पाई। उस अफसर ने मेरी मदद की, लेकिन शौहर को 7 साल सजा हो गई। जिस दिन शौहर को सजा हुई उसी दिन उस नैब अफसर ने कहा था कि आज रात तुम मेरे घर आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर मुझे अपने शौहर को छुड़ाना था। चुनाचा मैं चली गई। मैं डरी सहमी एक जानिब बैठ गई।
جانے کیوں مجھے لگنے لگا جیسے نائب افسر میرے شوہر کو رہا کرنے کے لیے مجھ سے کوئی بڑی قیمت مانگے گا، اور وہ قیمت مجھے ہر حال میں چکانی تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا محبوب بھی تھا۔ پر نائب افسر نے مجھے جو کہا اسے سن کر میں ساکت رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو بی بی، اس کی رہائی اب ممکن نہیں ہے، اور تم کب تک اکیلی اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے شوہر سے خلا لے لو، اور ہاں، اگر تم خلا کے لیے راضی ہو جاؤ تو میں کسی طرح کوشش کر کے تمہارے شوہر کو جیل سے رہائی دلوانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر میرا دماغ شل ہو گیا۔ میں تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ ایک طرف میری زندگی تھی اور دوسری جانب شوہر۔ میں اسے جیل میں سڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ اس دوران میں کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح کہیں سے کوئی مالی مدد مل جائے، مگر جس کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا اس نے کوڑا جواب دے دیا۔ تھوڑی بہت جو گھر کی چیزیں بیچی تھی وہ فروخت کر دیں اور گھر کا خرچہ چلانے لگی، لیکن آخر کب تک؟ چنانچہ میں نے شوہر سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خلا کے کاغذات پر دستخط کیے۔ اس رات میں بہت روئی۔ میری غربت نے مجھ سے میرا بچہ چھینا، اور آج میری لالچ نے مجھ سے میرا شوہر بھی چھین لیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں ساری رات روتی رہی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ شوہر رہا ہو کر کسی دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ 2 بچوں کی پرورش میں اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اور پھر ایک دن نائب افسر نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ چپ چاپ اس کی بات مان گئی، کیونکہ جب خلا کے کاغذات پر دستخط کیے تھے تبھی میں جان گئی تھی کہ وہ نائب افسر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اکیلی عورت کا گزارا تو ویسے بھی اس معاشرے میں ناممکن ہے، پر میں اسے اپنی اصل حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر اصل حقیقت وہ جان گیا تو کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ اور پھر عدت کے بعد میرا نکاح نائب افسر سے ہو گیا۔ میں خوش نہیں تھی۔ مجھے میرے محبوب شوہر کی یاد ستاتی تھی۔ وہ مجھے کسی پل نہیں بھولتا تھا۔ میرا دوسرا شوہر کافی امیر تھا، اس کے پاس کافی پیسہ تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 1 سال گزرا کہ ایک دن شوہر غصے میں گھر آیا اور مجھے زوردار تھپڑ مار کر کہا کہ بتاؤ تمہارا ماضی کیا ہے؟ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ میں اپنے ماضی کے زخم کو ریتنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ خاموش نہ رہا۔ تم ایک ناچنے والی کی بیٹی ہو، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں خاموش کھڑی رہی، کسی مجرم کی طرح۔ شوہر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جانے کیوں لوگ محبت تو کر لیتے ہیں پر اسے نبھا نہیں پاتے۔ مجھے اپنا پہلا شوہر یاد آیا، جس نے میری وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، جو میرے لیے محنت مزدوری کرنے لگا تھا، میری وجہ سے جیل گیا تھا، پر آج وہ نہیں تھا۔ میرے دوسرے شوہر پر میری اصلیت آج عیاں ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے گالیاں دیتا چلا گیا، اور 2 گھنٹے بعد مجھے اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ شاید میری زندگی میں سکھ چین لکھا ہی نہیں تھا، شاید مجھے اکیلے ہی زندگی گزارنی تھی۔ اور آج 7 سال گزر چکے ہیں، میں نے پھر کسی مرد پر بھروسہ نہیں کیا۔ دوسرا شوہر مرتے وقت بہت کچھ چھوڑ کر مرا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ میں لالچ جیسی بلا سے پیچھا چھڑا چکی تھی۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، جتنا اس نے مجھے دیا میں اسی میں خوش ہوں۔ پر آج بھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے ابھی میرا پہلا شوہر کہیں سے آ جائے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بڑا بیٹا 9 سال کا ہونے والا ہے اور بیٹی 7 سال کی ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق ان کا ابو مر چکا ہے، پر میں خود کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے اپنی محبت اپنے ہاتھوں سے گوائی ہے۔ آج بھی یہ پچھتاوا نہیں جاتا۔ میں اسی سوچ میں غرق تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ میرا پہلا شوہر تھا، جس کی حالت خراب تھی۔ میں اسے اندر لے آئی۔ اس نے بتایا تمہارے خلا لینے کے بعد بھی مجھے کسی نے جیل سے رہا نہیں کروایا، اور آج میں رہا ہوں تو سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خوب روئی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے میرا نکاح نیب افسر سے کروایا تاکہ بعد میں اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکوں، اور اب میں پرسکون ہوں۔ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اب میں اللہ کے فیصلوں پر سر جھکا دیتی ہوں، بے شک وہ بہتر حکمت والا ہے۔